जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी ने मतलब तमाम चीज़ों को अपने अंदर शामिल करके इस इलाज को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। ट्रीटमेंट के सफ़र को जब मैं शुरू कर रहा था तो मुझे लगा था कि शायद ये क्रिटिकल होगा, मतलब कट्स तो लगते होंगे, लेकिन अब ये जो आपने बताई तमाम चीज़ें, तो शर्माना झिझकना बिल्कुल नहीं है। यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और कंप्लीट इसका जो इलाज है बहुत ईजी, डे केयर है, जाहिर तौर पर एक दिन में आप ठीक हो जाएंगे। एक और चीज़ हम इसमें अक्सर सुनते हैं, रेडियो लिगेट थेरेपी। हाँ, थेरेपी का क्या इसमें किरदार रहता है, रोल रहता है? तो टू कंप्लीट एक्चुअली ये प्रोस्टेट में और एक प्रोसीजर है, रेज्यूम, जो रेज्यूम को कंप्लीट करना है, क्योंकि दे शुड नो दैट। तो ये जो है वाटर वेपर थेरेपी है, सिंपल मतलब स्टीम, भाप। ओके, ये एक स्पेशलाइज्ड थेरेपी है जिसमें सेम कहीं कट करे बिना पेशाब के रास्ते के अंदर जाके एक नीडल के जैसा रहता है, वो नीडल प्रोस्टेट के लोब के अंदर स्टिंग करते हैं और एक 9 सेकेंड्स उसको स्टीम देते हैं, जस्ट 9 सेकेंड, और वो फिर वैक क्लियर कर देता है, रास्ता पूरा खोल देता है। तो ये भी एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। यूजुअली सर्जरी का झिझक क्यों रहता है? यूजुअली पेशेंट का एक ही स्टेटमेंट रहता है, सर 70 इयर्स के एज में, 80 इयर्स 90 इयर्स के एज में सर्जरी रिस्क रहता है ना। तो उनका सही है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी तो वही एज में होता है। तो प्रोस्टेट प्रॉब्लम तो यंग पीपल को नहीं होता है, बीपीएच तो एल्डरली पीपल को ही ये प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन इतना मिनिमली इन्वेसिव, इतना सेफ हो गया है आजकल, सर्जरी के लिए झिझक बिल्कुल छोड़ सकते हैं, अनलेस कोई डॉक्टर बोले। अच्छा, 80% तो मेडिसिन से हो जाएगा क्योर, फिर जो बाकी 20% बचे उनके लिए भी सर्जरी इतनी आसान है, तो फिर इसमें झिझकने वाली कोई बात ही नहीं है। हाईटेक इलाज को हमने तफसीली यहाँ पर समझा है, ट्रीटमेंट में और कुछ बचा है तो वो भी क्लियर कर दीजिए आप जैसा बोले। तो आप रेडियो न्यूक्लिड थेरेपी के बारे में बोल रहे थे, तो ये अपन आगे कैंसर प्रोस्टेट में। तो ये सिम्टम्स से जब पेशेंट आता है तो यूरोलॉजिस्ट उनको एवेल्युएशन में PSA थेरेपी, सिर्फ कैंसर में थेरेपी, कैंसर में तो कैंसर अगर शुरू करे उसका बाद, तो जैसा एवेल्युएशन में सीरम PSA ज्यादा है या कोई एग्जामिनेशन में ऐसा सस्पिशियस नोड्यूल है प्रोस्टेट में, देन प्रोस्टेट का डाउट आता है, कैंसर का डाउट आता है। उसको कंफर्म करने के लिए एक बायोप्सी करते हैं, और वो ट्रांसरेक्टल बायोप्सी रहता है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से छोटे छोटे नीडल पिक जैसे पीसेस करते हैं, निकालते हैं। तो बायोप्सी में अगर कैंसर प्रूव हो गया तो देन वी लेबल इट एज प्रोस्टेट कैंसर। और वो बायोप्सी भी वॉशरूम की जो नली से वहां से ये यूजुअली क्या बोलते हैं, रेक्टम मोशन जाने की जगह से एंडोस्कोपिकली अल्ट्रासाउंड के जरिए रहता है। वेरी सिंपल प्रोसीजर, 10 मिनट्स का प्रोसीजर है प्रोस्टेट बायोप्सी। तो सस्पिशियस केसेस में बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी में वी कैन क्या बोलते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। तो अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेजिंग। ओके, तो स्टेजिंग में थोड़ा इमेजिंग का यूज करते हैं, पेट CT स्कैन और MRI के। ओके, उसमें देन क्या करते हैं, वो स्प्रेड कितना है। कोई भी कैंसर, अगर कैंसर डायग्नोज हो गया तो नेक्स्ट स्टेज इज स्टेजिंग क्या है उसका, स्प्रेड हो गया कि नहीं। तो यूजुअली बहुत लोगों को प्रोस्टेट तक ही कन्फाइंड रहता है, एंड इट इज अ वेरी क्यूरेबल थिंग। थोड़े लोगों को लिम्फ नोड्स बोल के रहते हैं, उनको स्प्रेड हो जाता है। थोड़े लोगों को कंप्लीट बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, जिनका लेट डायग्नोसिस हो गया, उसको बोलते हैं स्टेज 4। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा गुड कैंसर है जो स्टेज 4 में भी उसको वी हैव गुड क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट्स। क्यूर नहीं बोलूंगा, लेकिन ट्रीटमेंट्स। लेकिन अगर इनिशियल स्टेजेस में है तो वी कैन गेट कंप्लीटली क्यूर्ड ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है कि अगर स्टेज 1 में है तो यू कैन टारगेट फॉर कंप्लीट क्योर, वो टारगेटेड थेरेपी हो जाएगी। हाँ, मतलब कैंसर प्रोस्टेट के मेन थेरेपीज 2 है एक्चुअली। वन इज रेडिएशन, ओके, रेडिएशन थेरेपी जो बोल रहे थे आप। नेक्स्ट इज सर्जरी। ओके, तो अगर पेशेंट आया तो उनका पेशेंट के एज के हिसाब से, उनका क्या बोलते हैं अदर डिसीजेस के हिसाब से, उनके स्टेज के हिसाब से एक यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि ही विल गो फॉर सर्जरी और ही विल गो फॉर रेडिएशन बोल के। तो सर्जरी में जो भी अगर सर्जरी के लिए फिट है तो उनके लिए सर्जरी तो लाइफ चेंजिंग रहता है। तो क्योंकि सर्जरी आजकल वी डू ओनली रोबोटिक सर्जरी फॉर प्रोस्टेट। तो कैंसर ऑफ प्रोस्टेट को और कोई सर्जरी करना है तो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं। तो दैट सर्जरी इज आल्सो, उसके बारे में भी डिस्क्राइब करूंगा। तो रेडिकल प्रोस्टेक्टमी ऐसा सर्जरी है जहां काटना नहीं रहता। ओके, वी गो ओनली थ्रू की होल्स। एक 4-5 होल्स रहते हैं जिनमें से कैमरा और इंस्ट्रूमेंट, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं और प्रिसाइजली
प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके आजू बाजू का क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं, उनको निकाल के ब्लैडर और यूरिन का जो पाइप है उनको ज्वाइन कर देते हैं. सो यूजुअली फर्स्ट डे पेशेंट कैन वॉक, सेकेंड डे पेशेंट कैन ईट एंड ही विल स्टार्ट आस्किंग फॉर डिस्चार्ज, थर्ड डे उनको डिस्चार्ज कर देते हैं यूजुअली. इतना इजी है ये पूरा प्रोसीजर, लेकिन सुनने में बड़ा मतलब बहुत डरावना लगता है ये. मतलब अगर आप कंपेयर करें ओपन रेडिकल प्रोस्टेक्टमी एक जमाने में करते थे, तो वो तो उससे कंपेयर किया तो दिस इज अ वेरी एडवांस्ड प्रोसीजर. अच्छा, इसमें जो इम्यून सिस्टम है उसका कितना अहम रोल है, वो भी तो इसमें मायने रखता होगा अपने आप में. बिल्कुल, ये जो ओवरऑल ये प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, दूसरे कैंसर्स के भी इंसिडेंस बढ़ रहे हैं. तो पोल्यूशन तो एक है, डाइट और जनरल इम्यूनिटी भी, अदरवाइज देखा जाए तो थोड़ा इम्यूनिटी का भी एक रोल है. तो जनरल हेल्दी हैबिट्स, इम्यून सिस्टम को बनाए रखना, ये सब प्रोस्टेट कैंसर ही नहीं दूसरे कैंसर्स को भी कंट्रोल करने में डेफिनेटली हेल्प करते हैं. दैट इज द मेन थिंग. रोबोटिक सर्जरी से लेकर के तमाम चीज़ें जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है. आपके भी अगर कुछ सवाल हो, हमारे व्यूवर्स कुछ जानना चाहते हैं डॉक्टर अमन से, तो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है आप पूछ सकते हैं. बहुत सारे कुछ सवाल है जो हमें ईमेल के जरिए से भी मिले थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि रेड मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से प्रोस्टेट ग्लैंड जैसी बीमारियां होती है, इस बात में कितनी सच्चाई? तो ऐसा तो डायरेक्ट लिंक तो प्रूवन नहीं है प्रोस्टेट कैंसर के और रेड मीट से, लेकिन जनरली अगर कहा जाए तो डाइट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी कैंसर. तो डाइट में डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट का पार्ट ज़्यादा रहना चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, उनका परसेंटेज ज़्यादा रहना चाहिए. अच्छा, जितने भी डॉक्टर्स आते हैं ना सब वेजिटेबल्स को लेकर के बहुत बात करते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन जबान जो है ना बिना बिरयानी के मानती नहीं. उसका भी एक इलाज होना चाहिए था जाहिर तौर पर. नहीं, डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस रहना चाहिए. अच्छा, अल्कोहल कितना ज्यादा इसमें वैल्यू करता है इस बीमारी को स्प्रेड करने में, फैलाने में? बिल्कुल, अल्कोहल का भी एक डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन स्मोकिंग इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू कैंसर, इवन प्रोस्टेट कैंसर. तो अल्कोहल का डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अल्कोहल आल्सो क्या बोलते हैं, इट इनिशिएट्स मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर्स. डाइट को लेकर के हमने थोड़ी सी बातचीत की, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं. डाइट का इसमें अहम किरदार नहीं है, लेकिन एक तरीके से लिंक तो है. कौन सी चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए, कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, कंप्लीट एक चार्ट मिल जाता है हमारे व्यूअर्स को तो ज्यादा फायदा हो जाता है. तो ओवरऑल प्रोस्टेट जो बीपीएच के सिम्टम्स है, तो जैसे ही पेशेंट आए उनको तो मेडिसिन देने के साथ एक लाइफस्टाइल एडवाइस का एक पेपर भी देते हैं उनको. तो यूजुअली पेशेंट सफर करते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट में ज़्यादा बार उठना पड़ रहा है, तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन है. तो उनको यूजुअली वाटर इनटेक, यूजुअली एल्डरली पीपल ऐसा जनरल सोशल मीडिया न्यूज़ देख के या ये दे थिंक दैट ज़्यादा पानी पीने से बॉडी पूरा क्लीन हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है. लेकिन वो भी एक बैलेंस में रहना चाहिए. ओवर वाटर इनटेक से बीपीएच के लोगों को प्रॉब्लम है. अगर ज़्यादा वाटर इनटेक ले लिए तो दे हैव टू गेट अप, एक 4-5 बार तो उठना ही पड़ता है रात में, तो उनको दे हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस. 2 to 2.5 लीटर्स को लिमिट करना है. थोड़े लोग 5 लीटर्स, 6 लीटर्स, इवन 9 लीटर्स भी देखा है मैंने पेशेंट्स को, और बड़ी बड़ी बोतल्स लेके ऑफिस आते हैं, दिन भर पानी पीते हैं. तो एक लास्ट और जरूरी सवाल, बतौर सीनियर यूरोलॉजिस्ट यशोदा हॉस्पिटल में आपने किसी ऐसे पेशेंट को ठीक किया हो जो बहुत परेशानी की हालत में आपके पास आया और 100% क्योर होकर वहां से गया हो? बिल्कुल ऐसा, ये तो ऑलमोस्ट डेली स्टोरीज है. तो ऐसा बहुत से पेशेंट्स आते हैं. तो मेन प्रॉब्लम इसमें यही है कि ये प्रॉब्लम को पहले कैच नहीं करते. जैसे दूसरा डिजीजेस है, अगर स्टोन का पेन है, अगर स्टोन का पेन आ गया तो पेशेंट हॉस्पिटल आता ही आता है. अगर आप रोक दिए तो भी ही विल कम टू हॉस्पिटल, क्योंकि इतना पेन रहता है. तो प्रोस्टेट एक ऐसा चीज़ है जो ग्रेजुअली उसका प्रॉब्लम बढ़ता है, और अगर कॉम्प्लिकेशन होने के बाद ही आते हैं लोग. तो जनरल सजेशन यही है कि इवन हेल्थ अच्छा है तो भी एक चेकअप ईयर में एक बार होना चाहिए, एक चेकअप होना चाहिए.